अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ़ को। और नेस्टेड इफ़ आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने फाइंड किया था रिज़ल्ट कि पास है फेल है। जैसे पास पे हमारा फार्मूला लगा हुआ था, इफ़ B2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 तो हमें डिस्प्ले हो पास, या अगर ट्रू है तो या फिर हमें डिस्प्ले हो फेल। तो अब हमने ग्रेड फाइंड करना है इन सभी का। तो इसका फार्मूला हम लगाते हैं यूज़ करके नेस्टेड इफ़ को। तो हमने इक्वल का साइन यहाँ पे रखा और इसमें हमने करना क्या है, सिंपली इफ़ और इफ़ और हमने ब्रैकेट करनी है शुरू। देन हमने सेलेक्ट करना है जिस सेल के रिलेटेड हमने ग्रेड फाइंड करना है। तो हमने 90 का ग्रेड फाइंड करना है। इफ़ अगर 90 हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं लेस देन से, अगर ये हमारे पास लेस देन 70 है तो हमारे पास ग्रेड जो शो हो वो हो F। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लगाना है दोबारा इफ़ और ब्रैकेट करनी है स्टार्ट। यहाँ पे आपको याद रहे कि हमने ये वाली ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं की जो हमने फर्स्ट शुरू की थी। तो अब पहले तो ये चेक करेगा कि अगर B2 लेस देन है 70 तो फिर वो क्या करेगा, अगर ये लेस देन हुआ तो वो इससे आगे मूव ही नहीं करेगा, जो चेक करेगा तो वहाँ पे हमें F दे देगा। और अगर ये गलत हो गई कंडीशन देन वो फिर मूव करेगा नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने देखना है इफ़ जो रिज़ल्ट है B2 90, B2 लेस B2 इक्वल टू 70, या आप यहाँ पे 70 कर सकते हैं या आप यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास इफ़ B2 इक्वल टू 70 तो हमारे पास डिस्प्ले क्या हो ग्रेड, वो हो C। और अगर अब हमने एक और इफ़ यूज़ करनी है, अब ये तो होगी फर्स्ट और उसके बाद हो गई सेकेंड इफ़। अब हम एक और इफ़ इसमें इस्तेमाल करेंगे इफ़। अब इसमें हमने चेक करना है कि B2 हमारे पास लेस देन है 80 से, लेस देन 80 तो हमें ये ग्रेड शो करे B, ये हमें ग्रेड शो करे B। अब हमने एक और इफ़ लगानी है और इसको हमने शुरू करना है कि अगर हमारे पास B2 हमारे पास अगर लेस देन है 90 तो ये हमें डिस्प्ले करे B तो हमने कर दिया है, लेस देन है 80 तो ये हमें B डिस्प्ले करे। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन सारी नहीं चलती तो आप इस इफ़ को हटा दें। मैं आपको क्लियर यहाँ से समझाता हूँ। अब करना क्या है, इफ़ का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन था, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन थी, देन सेकंड कंडीशन थी। अब अगर B2 लेस देन है 80 तो हमें क्या करे, वो ग्रेड में डिस्प्ले कर दे B। अगर लेस देन 80 नहीं है तो वो हमें फिर डिस्प्ले कर दे A। अब हमने फर्स्ट क्लोज करनी है ये वाली ब्रैकेट, ये हमने क्लोज कर दी, अब ये होगी क्लोज। अब हमने करनी है सेकंड और फिर हमने करनी है थर्ड। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो पेयर्स थे अब वो क्या करेगा, चेक करेगा इफ़ B2 लेस देन 70।
90 है हमारे पास और यहाँ पे 90 लेस देन 70, तो ये कंडीशन गलत है। तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा, नेक्स्ट मूव कर जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन थी इफ़ की वो हो जाएगी ट्रू। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो जैसे इफ़ में हमारे पास दो कंडीशन थी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मर्ज एंड सेंटर, इस चीज़ को आपने दोबारा देखना है। इफ़ और हमारे पास क्या था, लॉजिकल एक्सप्रेशन, और फिर हमारे पास थी वैल्यू 1, और देन हमारे पास थी वैल्यू 2। अब इसमें हमारे पास क्या होता था, अगर हमारा एक्सप्रेशन ठीक होता था, कंडीशन ट्रू, इसमें क्या होता था, अगर हमारी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था वो अगर होता था ठीक, तो जो हमें डिस्प्ले होता था वो फर्स्ट वैल्यू होती थी, और अगर ये गलत हो जाता तो फिर हमें सेकंड वैल्यू डिस्प्ले होती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने डिस्प्ले कर दिया ए, क्योंकि हमने फार्मूला लगा दिया था। अब हमें इसने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे ए। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब इसने चेक किया B2 लेस देन है 70 से, 90 लेस देन है 70 से, गलत हो गई कंडीशन। उसने मूव किया फर्स्ट पे कि डिस्प्ले करे F, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई थी, तो उसने F डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि वो सेकंड कंडीशन पे चला गया, सेकंड वैल्यूज़ पे। अब सेकंड वैल्यूज़ के अंदर हमने एक और इफ़ लगाया हुआ है, तो उसने दोबारा चेक किया कि B2 इक्वल टू है 70 के, तो वो हमें डिस्प्ले करे C। तो यहाँ पे कंडीशन फिर गलत होगी, वो फिर हमारे पास वैल्यू 2 पे मूव कर गया। अब यहाँ पे एक और इफ़ हमने लगाई हुई है, तो यहाँ पे इसने चेक किया दोबारा B2 लेस देन है 80 पे, B2 लेस देन है 80 से, तो ये B2 90 है, तो ये लेस देन नहीं है, 80 से ग्रेटर है। तो इस पे बजाय इसके फर्स्ट पे मूव किया, इसने मूव किया सेकंड पे, क्योंकि कंडीशन हमारी गलत हो गई, तो इसलिए हमें डिस्प्ले हुआ ए। तो ये कुछ इस तरह फार्मूला था। इसकी मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई होगी, और इसकी मैं कंप्लीट डिटेल लिख के, तो मैं नीचे आपको ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। तो अब हम इसको करते हैं कंप्लीटली यहाँ तक ड्रैग, तो हमें ये ग्रेड डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे कुछ कि हम इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन इसको समझ जाएंगे आप। अगर इसे बार बार थोड़ा सा देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।